अगर आपने ये कहानी पूरी ध्यान से सुन ली तो यकीन मानो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ये कहानी आपको ऐसी सीख देगी जो शायद किसी किताब, किसी गुरु या किसी बड़े अनुभव से भी न मिली हो। इसे सुनने के बाद आपको लगेगा कि परेशानियां, दुख और मुसीबतें असल में वरदान का रूप भी हो सकती हैं। और तब आपको दूसरी कहानियां सुनने का मन नहीं करेगा, क्योंकि ये एक कहानी ही आपके लिए पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोटिवेशन बन जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। एक हरे भरे और शांत गांव में एक मुखिया रहता था। मुखिया साधारण कपड़े पहनता था, साधारण झोपड़ी में रहता था, लेकिन उसका दिल और दिमाग असाधारण थे। गांव के लोग उसे इज्जत से बाबा भी कहते थे, क्योंकि उसका स्वभाव बेहद शांत और धैर्यवान था। मुखिया के पास सबके सवालों का जवाब होता था, लेकिन वो कभी ऊंची आवाज में नहीं बोलता था। उसका मानना था कि इंसान की असली ताकत उसकी शांत सोच और अच्छे कर्म में है। मुखिया का एक घोड़ा था, जिसे वो सिर्फ जानवर नहीं बल्कि अपने परिवार का हिस्सा मानता था। घोड़ा उसके लिए मेहनत का साथी भी था और उसके बेटे का प्रिय मित्र भी। लेकिन एक दिन अचानक वो घोड़ा कहीं चला गया। पूरे गांव में खबर फैल गई। गांव वाले इकट्ठा होकर मुखिया के पास आए और दुख जताने लगे कि मालिक, आपका घोड़ा खो गया। ये तो बहुत बुरा हुआ। गांव का सहारा चला गया। अब आप बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे। लेकिन मुखिया ने गहरी सांस ली, हल्की मुस्कान दी और बोला, जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस ऊपर वाले पर भरोसा रखो। गांव वाले हैरान रह गए। कुछ तो मन ही मन बोले, कितना बड़ा नुकसान हुआ और इन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा। समय बीता। कुछ महीनों बाद अचानक वही घोड़ा लौट आया, और वो अकेला नहीं था, उसके साथ कई जंगली घोड़े भी थे। गांव वाले दौड़े दौड़े मुखिया के आंगन में पहुंचे और बोले, मुखिया जी, आप सच में भाग्यशाली हैं। पहले घोड़ा खो गया तो हमने सबने सोचा ये बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब तो आपके पास इतने सारे घोड़े हैं, आपकी किस्मत पलट गई है। लेकिन मुखिया शांत स्वर में बोला, भले ही अब मेरे पास कई घोड़े हैं, लेकिन याद रखो, खुशी और दुख किसी एक घटना से तय नहीं होते। जो होता है अच्छे के लिए होता है। गांव वाले फिर उलझन में पड़ गए। धीरे धीरे मुखिया का बेटा उन्हीं जंगली घोड़ों में से एक पर सवारी करना सीखने लगा। मुखिया जानता था कि घोड़े जंगली हैं, लेकिन उसने बेटे को रोका नहीं। वो हमेशा मानता था कि हर अनुभव कुछ सिखाता है। लेकिन एक दिन वही हुआ जिसका डर था। उसका बेटा घोड़े से गिर पड़ा और उसकी टांग बुरी तरह टूट गई। गांव वाले फिर इकट्ठा हुए और अफसोस जताने लगे कि मुखिया जी, ये तो बहुत बुरा हुआ। अगर ये घोड़े आपके पास ना होते तो आपके बेटे की टांग न टूटती। आपकी किस्मत खराब है। लेकिन मुखिया ने शांत भाव से उत्तर दिया, हाँ, मेरे बेटे की टांग टूट गई है, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। ईश्वर पर भरोसा रखो। गांव वाले सोच में पड़ गए कि ये इंसान आखिर इतना धैर्य कैसे रखता है। कुछ महीनों बाद राज्य पर आक्रमण हो गया। राजा की सेना कम पड़ रही थी। आदेश हुआ कि गांव के हर घर से जवान लड़कों को जबरन युद्ध में भेजा जाए। सैनिक आए और गांव के सारे लड़कों को उठा ले गए। माताएं चीखती रोती रहीं, पिता बेसहारा खड़े रहे। घर खाली हो गए। लेकिन मुखिया का बेटा सेना में नहीं गया, क्योंकि उसकी टांग टूटी हुई थी। गांव वाले रोते हुए मुखिया के पास आए और बोले, आप सच में भाग्यशाली हैं। आपका बेटा बच गया, लेकिन हमारे बेटे चले गए। हमें नहीं पता वे लौटेंगे भी या नहीं। मुखिया ने सबको अपने आंगन में बैठाया और बहुत ही शांत स्वर में बोला, दोस्तों, जीवन की हर घटना का अर्थ तुरंत समझ आना जरूरी नहीं है। जो हमें आज बुरा लगता है वही कल वरदान साबित हो सकता है, और जो हमें आज वरदान लगता है वही कल दुख का कारण बन सकता है। इसलिए मैंने दो बातें अपने जीवन में अपनाई हैं। पहली ये कि लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो। अगर लोग तारीफ करेंगे तो तुम खुश हो जाओगे, और अगर बुराई करेंगे तो तुम दुखी हो जाओगे। इसका मतलब तुमने अपनी खुशी की डोर दूसरों के हाथ में दे दी। और दूसरी ये कि किसी घटना को तुरंत अच्छा या बुरा मत कहो। जैसे किसी किताब के सिर्फ एक पन्ने को पढ़कर यह नहीं कहा जा सकता कि पूरी किताब अच्छी है या बुरी, वैसे ही जिंदगी की किसी एक घटना से पूरी जिंदगी का फैसला नहीं हो सकता। इसलिए अपने कर्म सही रखो और बाकी ऊपर वाले पर छोड़ दो। इतना कहकर मुखिया ने आसमान की ओर देखा और गहरी आवाज में बोला,
हमारे हाथ में सिर्फ हमारे कर्म और हमारी सोच है, बाकी सब ईश्वर के हाथ में है। इसलिए हमेशा भरोसा रखो, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। गांव वाले चुप हो गए। उनके चेहरे पर आंसू थे, लेकिन मन में एक शांति उतर आई थी। और उस दिन से गांव के लोग अपने मुखिया को सिर्फ नेता नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शक मानने लगे। अगर कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आने वाले वीडियो के लिए। कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव शेयर जरूर करना। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।